नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर बढ़ें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है एग्ज़ाम के लिए। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा क्लास 12 एग्रीकल्चर, सब्जेक्ट है आपका जूलॉजी, ठीक है। और ये एग्ज़ाम 2026 के लिए इस वीडियो को देख रहे हो आप। किस एग्ज़ाम के लिए? एग्ज़ाम 2026 जो फरवरी में लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है पूरा पेपर यहीं से फंसेगा, तो बिल्कुल यहाँ से फंसेगा। मात्र 10 चैप्टर पढ़कर लाएँ 90% मार्क्स। तो दोस्तों, बिल्कुल आप 10 चैप्टर पढ़कर ही 90% मार्क्स लाएंगे। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, देखिए इम्पॉर्टेंट आपको चैप्टर बताऊंगा, ऐसे चैप्टर बताऊंगा जो आपको 100% सफलता दिलाएंगे। कम से कम चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम दोस्तों वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा पहले प्लानिंग को समझिए, ठीक है। थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करूँगा, इसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताऊँगा, इम्पोर्टेंट चैप्टर बताऊँगा, ना कि क्वेश्चन तो एग्ज़ाम से लगभग 15 दिन पहले ही मैं बताता हूँ। कितने बताता हूँ दोस्तों? क्वेश्चन बताता हूँ टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम से 15 दिन हर साल बताता हूँ और गारंटी लेता हूँ 80% क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में सेम टू सेम फंस जाते हैं। मेरा ये दोस्तों 6 वर्ष का अनुभव है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न को पहले आप समझ लीजिए। परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं और कितने पेपर में बनते हैं, ये आप समझ लो। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों यहाँ पे 6 अंक के प्रश्नों की, ठीक है। वीडियो को ध्यान से समझना, अंत तक समझना। 6 अंक के प्रश्नों की देखो, 6 अंक वाले जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों पेपर में, वो बनते हैं 3। प्रश्नों की संख्या होती है 3 और एक प्रश्न 6 अंक का होता है। कुल मिला के इसके जो मार्क्स हैं वो 18 बन जाते हैं। इसी प्रकार से 4 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं 3 और एक प्रश्न होता है 4 अंक का। इस प्रकार से ये बन जाते हैं, ये बन गए दोस्तों 12 मार्क्स। अब यहाँ पे देखो, एक बात और समझना, आपको ये देखना है कि जो ये वाले 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये एक प्रश्न 6 नंबर का, जो 6 या 18 मार्क्स हो गए। तो ये जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, वो 3 चैप्टर से ही तो पूछे जाएंगे, वो 3 पार्ट से पूछे जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि भैया तीन क्वेश्चन पूछे, अब वो आपसे 4 पार्ट से पूछे, 5 पार्ट से पूछे, 6 पार्ट से पूछे, ऐसा तो है नहीं ना भाई। 3 क्वेश्चन 3 ही पार्ट से तो पूछेगा। और यहाँ पे देखो, इस बात को समझो, यहाँ पे जो 3 प्रश्न पूछ रहा है 4-4 अंक वाले, तो ये जो क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी तो 3 ही चैप्टर से पूछेगा। कितने चैप्टर से दोस्तों? 3 ही पार्ट से तो पूछेगा। तो अब तक लगभग आपको कितने, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे 3 और 3 6 पार्ट लग चुके हैं और 6 पार्ट में अब यहाँ पे देखो मार्क्स जोड़ो। 6 पार्ट में कितने मार्क्स बन गए? अगर 6 चैप्टर में आपको ऐसे बता दूं कि 100% वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपके ये 30 मार्क्स हो गए। यानी अभी तक आपने टोटल कितने 6 चैप्टर पढ़े और आपको नंबर कितने मिल गए दोस्तों? 30 मार्क्स। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अब देखो, यहाँ पे 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आते हैं 2 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के आते हैं। अब ये 2 पंजे कितना हुआ? 10। 30 में 10 और जोड़ लो, ये कितना हो गया? 40। और यहाँ पे देखो, 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा, मान लो एक क्वेश्चन एक पार्ट से पूछेगा, तो 5 क्वेश्चन 5 पार्ट से हो गए। अब देखो 5 पार्ट से हो गए तो 5 ये जोड़ लो, इसमें आप 5 चैप्टर और जोड़ लो। देखो 3 3 6 और 5 11। अगर मैं 11 पार्ट की बात करूं, टोटल कितनी 11 पार्ट की बात करूं, तो 11 पार्ट से दोस्तों आपका कितना, देखो यहाँ पे समझो, 11 पार्ट से 40 मार्क्स का पेपर फंस रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इसी को समझना है कि वो चैप्टर
कौन से 11 चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर 11 हैं जिनसे 40 मार्क्स का पेपर 100% फंसेगा। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना, नहीं तो फिर आपको वंचित रह जाओगे। फिर मत कहना टॉपिक हमारी समझ में नहीं आया, वीडियो हमारी समझ में नहीं आई। जो मैं बताता हूँ बिल्कुल सही बताता हूँ, पेपर में वही फंसता है। चाहे आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए और जो मैंने क्वेश्चन बताए थे उन क्वेश्चनों को भी देख लीजिए, सेम टू सेम पूरा का पूरा पेपर आपको वैसा ही मिलेगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो एक बात और समझ लो, कभी कभी होता क्या है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई जिस क्वेश्चन से, मतलब जिस चैप्टर से वो ये 4 अंक वाला प्रश्न उठा रहा है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा समझिए, मान लो थोड़ा सा 1 मिनट और समझ लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, जैसे मान लो वो 3 प्रश्न पूछेगा 4 अंक का, तो ये 12 मार्क्स होगा आपका, 12 मार्क्स हो गया। अब कभी कभी ऐसा होता है, जो ये 4 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न, मान लो ये 4 नंबर का जो प्रश्न है वो पूछ रहा है मानव अनुवांशिकी से। मानव अनुवांशिकी क्वेश्चन चैप्टर से 4 अंक का प्रश्न पूछ लिया। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले पूछता है, 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन पूछता है। तो कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी कि जो 2 अंक का के जो क्वेश्चन पूछता है वो एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से और पूछ लेता है। तो कभी कभी जब एक क्वेश्चन और पूछ लेगा तो 4 ऑलरेडी, एक लॉन्ग पूछा और एक 2 नंबर का, तो एक चैप्टर से कितना फंस गया दोस्तों, 6 अंक फंस गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, जिस चैप्टर से 6 अंक का लॉन्ग क्वेश्चन एक पूछ रहा है तो उससे वहाँ पे अति लघु या बहुविकल्प एक क्वेश्चन उसने और पूछ लिया, तो उसी चैप्टर से ये 7 क्वेश्चन हो गए, वो सॉरी 7 नंबर हो गए, ठीक है। 6 और 1 नंबर का अति लघु या फिर बहुविकल्प टाइप का, तो ये 7 नंबर हो गए, ठीक है। तो हम चैप्टर 11 ना करके कितने चैप्टर हम आपको 10 बताएंगे। कितने चैप्टर? 10 बताएंगे। क्या आप दोस्तों 10 चैप्टर नहीं पढ़ सकते? टोटल आपके जूलॉजी की बात करूं, देखो ये जूलॉजी का सिलेबस ही दिखाऊंगा। जूलॉजी के सिलेबस में टोटल 17 चैप्टर हैं। पूरी बात को ध्यान से समझना। जूलॉजी के अंदर पूरी जूलॉजी में कितने चैप्टर हैं दोस्तों? 17 चैप्टर हैं। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप 17 चैप्टर पढ़िए, ठीक है। आप बहुत होशियार हैं, पढ़ने में सक्षम हैं, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास अच्छा कंटेंट है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। आप 17 चैप्टर पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि पेपर तो पूरे सिलेबस में से बनेगा, पेपर पूरे सिलेबस में से बनेगा। तो आप 17 के 17 चैप्टर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और आप रैंक लेके आइए। लेकिन ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, या जिन बच्चों के लिए समय नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का, या जो बच्चे बहुत कम समय में बहुत अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हैं, ठीक है। उन बच्चों के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, ना कि सभी बच्चों के लिए। उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो अब तक नहीं पढ़े हैं, पूरी जूलॉजी को कवर नहीं कर सकते, वो ऐसे टॉपिक ढूंढ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हों और जहाँ से क्वेश्चन फंसे, करीब 80% क्वेश्चन फंस जाएं, ऐसे टॉपिक सर्च रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब देखो आपको एक बात और समझना है। देखो यहाँ पे इसमें समझो, देखो मैंने संपूर्ण जूलॉजी आपको करा दी है। आपको क्या करना है, आपको जाना है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। किस पे जाना है दोस्तों? वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जाना है। वाईपी एजुकेशन ट्रिक और लगा लेना है यहाँ पे। इस चैनल को सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट पर जाना है। ये देखो प्ले लिस्ट है, मैंने लिखा है आप सभी लोग प्ले लिस्ट से पढ़ें। आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पे आपको जूलॉजी की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। जूलॉजी की करीब 80 वीडियो पड़ी हुई हैं, ठीक है। संपूर्ण जूलॉजी का कोर्स मैंने करा दिया है। आप एक एक वीडियो को अच्छे से वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब थोड़ी सी एक बात और समझिए, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट तो करेंगे ही, बताऊंगा ही, लेकिन नॉलेज लीजिए आप। देखो जैसे आप यूपी से ये वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से? यूपी से। तो एक बात समझ लेना, जैसे आपका कोर्स एग्रीकल्चर है, आप किसके छात्र हैं? आप एजी के छात्र हैं, ठीक है। तो दोस्तों पूरी यूपी के अंदर, क्या कह रहा हूँ मैं, पूरी
यूपी के अंदर, पूरी यूपी के अंदर एग्रीकल्चर का एक ही पेपर बनता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पेपर कैसा बनेगा? पेपर ये नहीं है कि 2 साइड बन गए, 4 साइड बन गए, आपके ज़िले में पेपर अलग है, मेरे ज़िले में पेपर अलग है, तीसरे के ज़िले में पेपर अलग है। ऐसा नहीं होता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर का पूरी यूपी का, दोस्तों पूरी यूपी का, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, पूरी यूपी का पेपर एक बनता है, एक ही पेपर छपेगा, ठीक है, और एक ही पेपर छपता है। ये तो हो गई बेसिक जानकारी। एक बात और समझो आप, देखो यहाँ पे एक बात ये समझने वाली है बेटा, जो आपका एजी का सिलेबस है जूलॉजी का, जो आपका जूलॉजी का एजी का सिलेबस है, ठीक है, वो लगभग 8 साल तो मुझे हो गए, अभी तक कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी बदला नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है, तो चाहे आपको 1 साल पुरानी वीडियो मिले, 1 साल 2 साल पुरानी मिले, 4 साल पुरानी मिले, 5 साल पुरानी मिले, ठीक है, टॉपिक अच्छे से समझना आने चाहिए, ये मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि वीडियो आप कितनी पुरानी देख रहे हो, इससे मतलब नहीं है। क्योंकि आपने देखा था कि भाई देखो, जब हम पढ़े थे तो हमने भी 2 का पहाड़ा वही पढ़ा था, अब आप आ गए, आप भी 2 का पहाड़ा वही पढ़ रहे हो, कोई चेंजेस नहीं है। अब जब आपके बच्चे आएंगे तो वो भी 2 का पहाड़ा वही पढ़ेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आपके अंदर नेगेटिव भावना नहीं आनी चाहिए कि सर ने पुरानी वीडियो पढ़ी हुई है तो पुरानी कौन देखे, न्यू नहीं बना रहे हैं। देखो न्यू किस बेस पे बना है, नया कोई कंटेंट नहीं है, अभी कोई संशोधन तो हुआ नहीं है, तो फिर नया बना के रोज़ रोज़ क्या करना, ठीक है, मेरी बात इतनी समझ गए होगी। अब देखो अपने चलते हैं मेन टॉपिक पर, चलिए आपको लेके चलते हैं मेन टॉपिक पर। देखो बेटा यहाँ पे समझो आप अपना सिलेबस, ठीक है, सबसे पहले मैं पूरी नज़र आपके सिलेबस पे डलवाता हूँ, आपके जूलॉजी में चैप्टर कौन कौन से हैं। आप या तो अपनी जूलॉजी की किताब खोल के बैठ जाइए, या आपने नोट्स आपने लिए हैं जैसे, ठीक है, जिन लोगों को मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं वो नोट्स लेके बैठ जाइए, या फिर आपके पास जो क्वेश्चन बैंक वगैरह हो, पेट्सन बैंक वगैरह हो, उसको लेके बैठिए और खोल के देखिए आप सिलेबस। देखो जो चैप्टर है इसमें वो है दोस्तों सजीव तथा निर्जीव में अंतर, यानी सजीव और निर्जीव वाला पहला चैप्टर है। इसके बाद दूसरा चैप्टर इसमें लगा हुआ है प्राणी कोष का, तीसरा चैप्टर है जीव द्रव, चौथा चैप्टर है संघ प्रोटोजोआ, और जो 5वां चैप्टर है वो है एनिलिडा, और जो 6ठा चैप्टर है वो है संघ एस्के हेलमिन्थी, जिसमें एस्केरिस दे रखा है। 6 चैप्टर ये हो गए। और दोस्तों यहाँ पे देखो 7वां जो चैप्टर है आपका, जो 7वां चैप्टर है वो है संघ आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, और जो 8वां चैप्टर यहाँ पे दे रखा है वो है दोस्तों पक्षी वर्ग। क्या है? पक्षी वर्ग। तो टोटल ये कितने चैप्टर हुए? ये 8 चैप्टर हुए। आगे चलिए देखिए नवा चैप्टर क्या है? नवा चैप्टर है दोस्तों खरगोश का आवास, स्वभाव एवं वहाँ संरचना। नेक्स्ट है खरगोश का श्वसन तंत्र, इसके बाद है खरगोश का पाचन तंत्र, इसके बाद है खरगोश का रक्त परिसंचरण तंत्र, और इसके बाद दे रखा है खरगोश का मूत्र जनन तंत्र। इसके बाद है प्राणी जगत के बाद है कोश का विभाजन। ये लगभग 15 चैप्टर आपके सामने हो गए। अभी 2-3 चैप्टर और बचे हैं। 15 के बाद 16-17 बचा है, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। 17-18 चैप्टर हैं, ज़्यादा नहीं है। 17 से 18 चैप्टर हैं आपकी जूलॉजी में, ज़्यादा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 10 चैप्टर बताऊँगा, इसके बाद कुछ भी नहीं बताऊँगा। देखो यहाँ पे जो 16वां चैप्टर है आपका वो है मानव अनुवांशिकी, ठीक है, और यहाँ पे जो 17वां चैप्टर मान लो कोश का विभाजन है। क्या है? कोश का विभाजन शायद चैप्टर हो गया आपका। ये देखिए 15वां क्वेश्चन है, जो 15वां वाला चैप्टर है ये आपका कोश का विभाजन है। कोश का विभाजन ये, ठीक है, यहाँ पे ये रिपीट हो गया था, कोश का विभाजन। और जो 16वां है मानव अनुवांशिकी, 17वां है दोस्तों जैव विकास। 17वां क्या है? जैव विकास। ये टोटल आपके चैप्टर हैं, ये टोटल आपके 17 चैप्टर हैं। कितने? 17 चैप्टर हैं, ठीक है। 17 चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 ऐसे चैप्टर बताऊंगा, 100% की गारंटी लेके बता रहा हूं मैं आपको, 80% पेपर फंस जाएगा, ठीक है। जब आप पढ़ लो इतना, जब आप जितने मैं बता रहा हूँ 10 चैप्टर आप पढ़ लो। सबसे पहले जब आप आज से ये वीडियो देख रहे हो ना,
तो जो मैं चैप्टर आपको बता रहा हूँ 10 चैप्टर, सबसे पहले उन चैप्टर को रटिए, सबसे पहले उन चैप्टर को तैयार कीजिए। जब आपके पास समय बचे, तो जो 17 में से अभी 7 बचे हैं, जब समय बचे तो आप इनको कवर कर लीजिए। ठीक है, कर सकते हो तो कर लो, और नहीं कर सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो बच्चे होशियार हैं, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों ने मुझसे नोट्स लिए हैं, उनका तो सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि आज की डेट में लगभग मैं 90% दोस्तों कोर्स जो आपका है वो कंप्लीट करा चुका हूँ, चाहे क्लास 11 एग्रीकल्चर हुआ, चाहे क्लास 12 एग्रीकल्चर हुआ। अब चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, मैं सभी सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर भी बताऊंगा, और जब 15 दिन रह जाएंगे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूँगा दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूँगा, उस लिंक से आप जुड़ जाइए, ग्रुप में आप जुड़ जाओगे। अगर आप जुड़ सकते हो तो जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको मैराथन क्लास भी दे दूँगा, टेस्ट सीरीज भी दे दूँगा, और कौन कौन सी जो वीडियो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं सेंड कर दूँगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने चैप्टर पर। देखो बेटा, कहाँ से क्या फंसेगा ये भी मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे भाई 6 अंक का क्वेश्चन और 4 अंक के क्वेश्चन के लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। चलिए, तो आप निशान लगाइए फटाफट या फिर नोट करिए। देखो, सबसे पहला जो चैप्टर है 1 नंबर, वो पढ़ना है आपको आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा 1 नंबर पे मैं रख रहा हूँ, पूरी जूलॉजी के अंदर संघ आर्थ्रोपोडा 1 नंबर पे। इस पे आप स्टार लगा लो, इस पे आप स्टार लगा लो। पेपर देने के बाद आप आके बताना और इस वीडियो में कमेंट करना जो मैं बता रहा हूँ वो पेपर में फंसा या नहीं फंसा। इसे नंबर 1 देना है। ठीक है, इसे नंबर 1 यानी 3 स्टार दीजिए इस चैप्टर के लिए। चलिए, नंबर 1 मैंने बता दिया। नंबर 2, चलिए दोस्तों, नंबर 2 पे आप इस चैप्टर को रखिए, कोश का विभाजन। ये आपका नंबर 2 चैप्टर हो गया। कितना चैप्टर? नंबर 2 चैप्टर, कोश का विभाजन। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, अर्धसूत्री विभाजन को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, समसूत्री विभाजन को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन बनेगा, वो बन सकता है, समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन को समझाइए। या फिर क्वेश्चन बनेगा कि जो अर्धसूत्री विभाजन है उसकी प्रोफेज फर्स्ट अवस्था को समझाइए। मेरी बात को समझ गए आप? यानी 2 चैप्टर मैंने सुपर स्टार वाले आपको बता दिए। चलिए, अब देखो यहाँ पे तीसरा वाला चैप्टर, जो तीसरा चैप्टर है इसके बिना भी पेपर नहीं छपेगा। तीसरा चैप्टर है आपका, वो है प्राणी कोश का। देखो, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा चैप्टर क्या है? प्राणी कोश का। इस पे भी स्टार लगाइए। ठीक है, जो मैंने ये 3 आपको चैप्टर बताए हैं, इनके बिना दोस्तों पेपर छपेगा नहीं, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इनके बिना पेपर छपेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। स्टार मैंने दिया है तो ये चुनिंदा चैप्टर 3 हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों चैप्टर अच्छे से रट लेना आज ही। ठीक है, और एक बात आपको और बताऊँ दोस्तों, देखिए एग्रीकल्चर के स्टूडेंट बहुत कम होते हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको प्रॉपर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, लाइव क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। अब सोचो, जब आप सपोर्ट नहीं करोगे, मुझे सहयोग नहीं दोगे हमारा, तो दोस्तों हमारा जो मनोबल है वो टूट जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप दोस्त वीडियो को शेयर भी नहीं करते, तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर मैं कहूँ आपसे कि इस वीडियो का जो टारगेट है वो 300 लाइक का है, कितना? 300 लाइक का, तो आप लाइक भी नहीं करोगे, तो दोस्तों आप कैसे करोगे? किस प्रकार से आप सपोर्ट करोगे? आपको निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, कुछ आपसे मांग नहीं रहा, कुछ आपसे ले नहीं रहा, बस आपको कुछ ना कुछ तो दे ही रहा हूँ मैं, तो आपको लाइक करने में क्या प्रॉब्लम है? और वीडियो को शेयर करने में दोस्तों को कोई प्रॉब्लम है क्या? आपके पास से कुछ जाता है ना? नहीं जाता है ना? तो दोस्तों आज की इस वीडियो का जो टारगेट है वो 300 लाइक का है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे ही दोस्तों 300 लाइक आएंगे
तुरंत मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर बता दूंगा, और जैसे ही 300 लाइक कंप्लीट होंगे मैं अपने आप ही बता दूंगा, या फिर आप अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हैं कि सर इस सब्जेक्ट का पहले इम्पोर्टेंट बताइए। तो जिस सब्जेक्ट का आप पहले इम्पोर्टेंट को चैप्टर पूछना चाह रहे हैं, मैं उसी सब्जेक्ट का वीडियो बना दूंगा। तो ध्यान रखना, इस वीडियो का जो टारगेट है वो कितना है, 300 लाइक का। जबकि दोस्तों मेरे जो व्हाट्सअप ग्रुप है ना, उसमें 600 प्लस स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। कितने? 600 प्लस एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो अभी तक सो रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि जो एक बार मार्कशीट छप गई तो समझो आपकी मार्कशीट ज़िंदगी भर आपके काम आएगी। और यहाँ पे अगर परसेंटेज घटी, नॉलेज कम लेके गए, तो आगे आपको सफलता मिलेगी नहीं, रास्ता बहुत कठिन है, ठीक है। तो जितनी मेहनत कर सकते हो, जितना पसीना बहा सकते हो बहा लीजिए। पूरी रात जागना पड़े जागिए, देर रात जागना पड़े जागिए, लेकिन दोस्तों 100% अपना दीजिए। कितना परसेंट? 100% अपना पढ़ाई पे दीजिए, अपने तैयारी पे दीजिए। भूल जाओ कि घर पे क्या काम हो रहा है, रिश्तेदार में क्या हो रहा है, सब भूल जाओ, दुनियादारी भूल जाओ, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम तक 100% दीजिए और 100% आप मेहनत कीजिए, जिससे कि आपका जो भविष्य है वो यहीं से तय होगा, इंटर की मार्कशीट से ही। वही बताएगी आपका आगे चल के होगा क्या। तो हमने आपको दोस्तों 3 चैप्टर बता दिए। चलिए अगला चैप्टर देखिए। अगला चैप्टर देखिए हमारे हिसाब से 3 चैप्टर हमने आपको बताए। चौथा चैप्टर लीजिए मानव अनुवांशिकी, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 पे हमने क्या कहा? मानव अनुवांशिकी। चैप्टर नंबर 4 है, इस पे हम 1 स्टार देते हैं, मानव अनुवांशिकी। चलिए 2 स्टार दे देते हैं। चौथे नंबर पे ये वाला चैप्टर रटना है, ठीक है। अब देखिए 5वें नंबर पे हम आपको लेके चलते हैं। 5वां चैप्टर है, देखिए ये जो 5वां चैप्टर है आपका, ये है संघ प्रोटोजोआ, ठीक है। संघ प्रोटोजोआ है जो 5वें नंबर का चैप्टर है। इस चैप्टर को आप रटिए, 1 स्टार दे रहे हैं इसे भी। इसके बाद जो छठा नंबर है, छठे नंबर पे है संघ एनिलिडा, जिसमें क्या आता है? केचुआ, और संघ एनिलिडा में केचुआ ही होगा, ठीक है। तो ये छठा चैप्टर पढ़ना है। ये छठा चैप्टर है, इसे भी मैं सिंगल स्टार दे रहा हूँ। ये 6 नंबर पे हो गया। इसके बाद देखिए 7वां चैप्टर कौन सा पढ़ना है। 7वां चैप्टर आपको एस्केरिस वाला यहीं पे ले लीजिए। 7वां चैप्टर आप ले लो एस्केरिस। तो 7वें नंबर पे पढ़ना है आपको एस्केरिस। 7 चैप्टर मैंने बता दिया आपको। 7वें के बाद देखिए 8वां चैप्टर देखिए। 8वां चैप्टर आ जाओ आप जैव विकास पे। किस पे दोस्तों? 8वां जो चैप्टर है आपका वो है जैव विकास। टोटल हमने आपको कितने चैप्टर बताए? 8 पार्ट हम बता चुके हैं, ठीक है। और अभी 2 बताना बाकी है। 2 बताना आपकी बाकी है। 8 चैप्टर हमने आपको बता दिए, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना, पूरी बात को समझना मेरी। चलिए 8 चैप्टर हमने आपको बताए। 9वां चैप्टर देखिए। जो दोस्तों 9वां चैप्टर है ना, वो 9वां चैप्टर है ये प्राणी जगत जो चैप्टर है वो 9 पे लीजिए। प्राणी जगत 9वें नंबर पे लीजिए आप। इसके बाद है 10वां नंबर। तो 10वें नंबर पे क्या लोगे आप? 10वें नंबर पे ले लीजिए आप एस्केरिस ले लीजिए, एस्केरिस। 10वें नंबर पे ले लीजिए आप एस्केरिस, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से आपको 10 चैप्टर बताए हैं। कितने? 10 चैप्टर। जबकि जो पहला वाला चैप्टर है सजीव और निर्जीव, इसमें तो कुछ है भी नहीं। एक बार पढ़ लोगे आप, आपको 100% याद हो जाएगा। जीव द्रव, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार फोकस करोगे आप, ये भी चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी आपको मेहनत कहाँ पे करनी है? 10 चैप्टर 100%। ये जो 10 चैप्टर बताए हैं, अपना 100% इन्हीं चैप्टर को दीजिए, ठीक है। इसके बाद जब आपको ये 10 चैप्टर रट जाएं, फिर सबसे पहले आना है आपको किस पे? पक्षी वर्ग पर, ठीक है। पक्षी वर्ग पर आ जाइए आप। यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा आपको, 1 नंबर 2 नंबर वाला फंसेगा, ज़्यादा नहीं फंसेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब आते हैं खरगोश की तरफ। खरगोश के आपको क्या करना है? विकल्प सभी के पढ़ लो। क्या दोस्तों?
यहाँ से विकल्प पढ़ लो, अति लघु पढ़ लो, सभी अति लघु पढ़ लो, और क्या पढ़ लो दोस्तों, निश्चित उत्तरीय पढ़ लो। अति लघु के साथ साथ क्या पढ़ लो, निश्चित उत्तरीय पढ़ लो। ये 3 काम कर लो इन चैप्टर से, ठीक है। जब आपके पास समय बचे तब इनके 4 नंबर वाला क्वेश्चन तैयार करो इनसे ही, और 6 नंबर वाला तैयार करो, ठीक है। तो बस इतना दोस्तों मैंने आपको बता दिया। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा इस वीडियो का जो टारगेट है वो 300 लाइक का है। जितनी जल्दी 300 लाइक उतना ही जल्दी नेक्स्ट सब्जेक्ट के मैं आपको बताऊंगा 100% गारंटी के साथ, आप विश्वास करिए, ठीक है। तो दोस्तों आपका हर लाइक, हर कमेंट हमें और भी बेहतर करने की क्या देता है, प्रेरणा देता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।